चलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर हम आपके लिए आगे का वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। चलिए तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग हम बोल ही दिए। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नहीं इसके पीछे की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का बचा हुआ पार्ट, फिर मिरर कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखे थे रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो उम्मीद है कि जितना आप पीछे पढ़े थे वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए उतना भारी भी नहीं है कि नहीं समझे, निश्चित समझ गए होंगे। तो चलिए इससे आगे की बात करते हैं। तो ये है आपका प्यारा सा चैनल IPC फिजिक्स और हम हैं मुकेश सर। तो चलिए अब उससे आगे का बात करते हैं। रे ऑफ लाइट आप जान गए थे कि रे ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं। तो कहता है कि द पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, कि प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखे थे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, कि जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो चलिए इससे आगे की बात करते हैं। तो ना देखें कि अब जो हमें इमेज प्राप्त होता है, चलिए तो इमेज कितने प्रकार का होता है, इमेज कितने प्रकार का होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि इमेज दो प्रकार का बनता है। एक को रियल कहते हैं, दूसरे को रियल इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो इस प्रकार से आपके इमेज फॉर्म होते हैं। तो इमेज क्या होता है कि इमेज इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में क्या होता है कि प्रतिबिंब हम कहते किसको हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। कहता है बात समझ गए कि किसी का ऑब्जेक्ट बनता है। तो कहता है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट वेयर light ray meet after reflection, where light ray meet after reflection। क्लियर। तो यह कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वह बिंदु है जहां परावर्तन के बाद, या आप इसे अपवर्तन भी दे सकते हो, कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण मिलती है। तो यहां भी आप रिफ्रैक्शन डाल दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब हुआ कि इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है तो वो एक पॉइंट पर बनता है, और वो पॉइंट कैसा होता है? जहां आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे इमेज कहते हैं। क्लियर। तो ये आपका पार्ट क्लियर हो गया होगा कि इमेज ना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। तो चलिए एक एक करके हम सारे का अध्ययन करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। क्लियर। ओके। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार का इमेज बनता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ इमेज। तो ये आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज का मतलब क्या हुआ? तो ये आपका हो जाता है प्रतिबिंब के प्रकार, कि आखिर ये इमेज आपका कितने प्रकार का होता है, इमेज कितने प्रकार का होता है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहला को हम लोग क्या कहते हैं?
तो सबसे पहला को कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज, क्लियर। तो रियल इमेज का मतलब क्या हुआ? तो रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, क्लियर। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। तो ये आपका हो जाएगा वर्चुअल इमेज, क्लियर। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बात होता है कि नहीं, किस प्रकार के इमेज को हम रियल कहेंगे और किस प्रकार के इमेज को वर्चुअल कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं रियल इमेज, कि रियल इमेज क्या है आपका। तो ये हो जाएगा रियल इमेज। रियल इमेज का हिंदी आप जान ही चुके हो, तो ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्लियर। तो ये आपका हो गया रियल इमेज। ये कहता है कि कोई भी रे जब डायरेक्ट मिलने से बनती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि दो तरीके से इमेज होता है। कहीं पर हम डॉटेड लाइन से लेके पीछे मिलाते हैं, तो वो क्या होता है? अपीयर्स टू बीट, मतलब मिलता हुआ प्रतीत होता है, और एक होता है कि डायरेक्ट रे गई और डायरेक्ट काट दी। तो डायरेक्ट जहाँ पर कट रहा है वो जो इमेज होता है, वैसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं, तो ये कहता है कि द इमेज विच इज ऑब्टेन, which is obtained by direct meeting of rays after reflection is called real image। किसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे रियल इमेज कहते हैं। तो ये आपको बोल रहा है कि वह प्रतिबिंब जो परावर्तन के बाद डायरेक्ट मिलने से प्राप्त होती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्लियर। कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहता है वैसा इमेज जो आपको डायरेक्ट मिलने से प्राप्त होती है, कब? रिफ्लेक्शन के बाद। तो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर रे डायरेक्ट मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रियल इमेज कहते हैं, क्लियर। तो ये आपका हो गया रियल इमेज। ये कहाँ प्राप्त होता है? तो कहता है इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कि यह पर्दे पर प्राप्त होता है, स्क्रीन पर प्राप्त होता है, कि यह पर्दे पर प्राप्त होता है, क्लियर। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा कहता है, तीसरा पॉइंट, कि द रियल इमेज इज इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो ये आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, क्लियर। तो ये भी एक पॉइंट होगा आपका कि रियल अगर इमेज है तो रियल क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। और आपको भी याद आ गया होगा कि आप लोग बार बार उसको लिखते थे कि रियल एंड इन्वर्टेड, यस या नो, वास्तविक और उल्टा। तो इसका मतलब है कि अगर आपका इमेज रियल है तो वो कैसा होगा? वो इन्वर्टेड होगा, वो इमेज आपका इन्वर्टेड होगा, ओके, क्लियर। तो ये था आपका रियल इमेज। अब बात आता है वर्चुअल इमेज हम किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्चुअल? तो ये आपका हुआ वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को हम लोग क्या कहते हैं?
तो वर्चुअल इमेज को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब कहीं पर देखते हो मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब इनडायरेक्ट मिलता है, इनडायरेक्ट मिलता है। आगे हम लोग जिक्र भी करेंगे और आप देखेंगे भी कि नहीं आपका जो है रियल इमेज किस तरीके से फॉर्म हुआ और वर्चुअल इमेज किस तरीके से फॉर्म हुआ, जस्ट हम लोग देखेंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखो तो वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे, तो कहेगा नहीं द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड बाय इनडायरेक्ट मीटिंग ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। इनडायरेक्ट मीटिंग ऑफ रेज मतलब इनडायरेक्ट रूप में मिल रही है, वो डायरेक्ट नहीं मिल रही है, एपियर्स टू मीट हो रही है, मतलब मिलता हुआ प्रतीत हो रही है, मिलता हुआ प्रतीत हो रही है। क्लियर। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो ना देखो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड, कि द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड बाय indirect, which is obtained by indirect meeting, obtained by indirect meeting of rays, indirect meeting of rays after reflection, after reflection is called वर्चुअल इमेज, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्लियर। कहने का मतलब हुआ कि वह प्रतिबिंब जो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रकाश किरण के इनडायरेक्ट मिलने से प्राप्त होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर। जैसे आप देखें यहाँ पर कि परावर्तन के बाद, तो यहाँ पर भी आप जो है लिख देंगे प्रकाश किरण, परावर्तन के बाद प्रकाश किरण की, छूट गया था, जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना हम लोग कि वह प्रतिबिंब जो परावर्तन के बाद प्रकाश किरण के इनडायरेक्ट मिलने से प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आपका हुआ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ना देखो ये जो होता है ये आपका बेसिकली कहाँ होता है, तो पीछे प्राप्त होता है। कि वर्चुअल इमेज किधर होगा, बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के अपोजिट में आपको प्राप्त होता है। तो चलिए इसको, और आपका होता है कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है, तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्लियर। तो ये आपका हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्लियर। निश्चित समझ गए होंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो इमेज क्या हुआ, इमेज कहता है आपको कि किसी भी वस्तु का इमेज एक बिंदु है जहां प्रकाश किरण रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है या रिफ्रैक्शन के बाद मिलती है। तो जहां पर वो मिलती है वहां पर वो इमेज बन जाता है, इमेज कितने प्रकार का हुआ, तो एक आपका हुआ रियल इमेज, दूसरा हुआ वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको कहते हैं, कहता है कि रियल इमेज हो गया कि वह इमेज जो लाइट रे के डायरेक्ट मिलने से प्राप्त होती है, जो कब होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। बात समझ गए। तो कहता है द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट मीटिंग ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रियल इमेज, कि वह प्रतिबिंब जो परावर्तन के बाद प्रकाश किरण के डायरेक्ट मिलने से प्राप्त होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये कहाँ प्राप्त होता है, तो इट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन,
कि यह आपको स्क्रीन पे प्राप्त होता है। अब ये कहता है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है ना। अब यहाँ पर देखो आप वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या है? जो इनडायरेक्ट मिलने से प्राप्त होती है। क्या एक दो लाइन अगर आप याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि रेज जो आई वो डायरेक्ट मिल रही है या इनडायरेक्ट मिल रही है। अगर डायरेक्ट मिल रही है तो रियल इमेज है, और रियल अगर है तो इन्वर्टेड है। और अगर वो रेज इनडायरेक्ट मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है। क्लियर? तो इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए इसको आप राइट करें, फिर हम जो है इसे रब करेंगे। क्लियर? वैसे भी अगर आप लिखने में थोड़ा पीछे छूटे तो हम आपको बताए हैं कि आप उसको पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ढेरों उपाय हैं आपके पास, और सारे उपाय आप जानते हो, हमसे बेहतर जानते हो। क्लियर? कि कैसे इसको लेना है। तो ये आपका हो गया। चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें और फिर इससे आगे। कंप्लीट हो गया होगा तो चलिए इधर से रब करते हैं। तो ये आपका हो गया इमेज। ओके कंप्लीट। तो ना चलो हम उससे आगे की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जैसे अभी भी आप देखे थे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो चलिए ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये कहता है कि जब आपका लाइट रे किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है, जैसे आप देखो आगे हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं कि जैसे देखें हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं, तो ये आपका एक प्लेन मिरर है। ओके, ये हो गया प्लेन मिरर। और इस तरीके से लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, और जब लाइट इंसिडेंट हुई तो ये क्या होता है? ये इस तरीके से आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? बात समझ गए होंगे। अगर फिर देखो, जैसे अगर हम लोग इस तरीके से भी आप फिगर को देख सकते हो कि ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। जिस भी पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है उसके परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। जैसे आप देखो यहाँ से ये लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरीके से चली जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों देख सकते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करें, देखो स्फेरिकल मिरर, तो चलिए एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये कौन सा मिरर है? तो ये आपका है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब मान लो कि इस पॉइंट पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? नॉर्मल। अगर ये यहाँ पर नॉर्मल है, अब यहाँ पर लाइट रे को इंसिडेंट कराइए, ये लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। इसे हम लोग आई कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? आर कहते हैं। क्लियर? आई और आर को भी आप जान गए कि आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ गए? तो ये कहता है व्हेन ए रे, कि व्हेन ए रे इज इंसिडेंट, कि रे इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर, इंसिडेंट ऑन ए मिरर। क्लियर? इफ it is reflected back, if it is reflected back in the same medium, reflected back in the same medium, then it is called
कि देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये कहता है कि जब प्रकाश किरण या किरण, तो जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है और यदि वह उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या आप लोग पढ़े हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, तो सेम वर्ड है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जस्ट आपका हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर? तो चलिए इसको भी आप राइट करें। तो ये आपका हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर? तब तक हम इधर को रब करते हैं। उस साइड आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा। क्लियर? ओके, कंप्लीट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए रब कर दें। तो चलिए रब करते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रिफ्लेक्शन। आप सीख गए कि कोई भी लाइट रे अगर किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है और यदि वह सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ना देखें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं परावर्तन के नियम। क्लियर? कि परावर्तन के नियम के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, क्लियर? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो दो प्रकार का, दो लॉ हैं। एक तो आपका हो गया, जैसे आप देखो यहाँ से ये आपका मिरर हुआ इस तरीके से, ये क्या बना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अभिलंब। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अभिलंब। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर इस तरीके से रे आपका इंसिडेंट हुई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब अगर आपसे पूछे कि इंसिडेंट रे है क्या, कहता है द रे विच इज इंसिडेंट ऑन मिरर, कि वह रे जो मिरर पर इंसिडेंट हो रही है उसे क्या कहते हैं? उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब परावर्तित, कि परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण किसको कहेंगे? कि द विच इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर, कि वह किरण जो मिरर से परावर्तन के बाद मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित रे। जैसे यहाँ पर देखो अब ये क्या बना? इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब आपतन कोण। बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपतन कोण क्या है, तो क्या डिफिनीशन आप दे सकते हो? देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट भी है, ये नॉर्मल है।
दोनों के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। बाकी ये सब छोटी छोटी डिफिनीशन आई थिंक मेरे हिसाब से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आपको याद रह सकता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखोगे डिफिनीशन? कहता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या प्राप्त होता है आपको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो चलिए इसको भी नाम दे देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्लियर? तो ये सारा आपका हो गया। अब जैसे आपसे बोले कि नहीं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखो यहाँ से एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे समझ गए होंगे? यस या नो? ओके, क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए, तो यहाँ पर देखो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम दो हैं। परावर्तन के नियम क्या है? दो हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहला लॉ, तो चलिए पहला का नाम दे दीजिए। तो पहला क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होते हैं। तीनों एक प्लेन में होते हैं। बात समझ गए? तो ये आपको कहता है कि द इंसिडेंट रे, दूसरा क्या होगा? तो दूसरा आपका होगा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane। क्लियर? इसका मतलब हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? तीनों एक तल में होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन इन द सेम प्लेन, कि ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये बीच वाली लाइन नॉर्मल हुआ। तीनों क्या होता है? सेम प्लेन में रहता है, एक ही प्लेन में रहता है। तो ये तो फर्स्ट लॉ था, आप जानते भी होंगे। अगर आप लोग देखें तो सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड क्या होता है? सेकेंड आपका होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? आपतन कोण। तो ये आपका हो जाएगा आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दोनों आपको हर वक्त याद रखने की जरूरत है। ये हो गया एंगल ऑफ आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर कि पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? क्या बोलेंगे आप? कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा क्या था? कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो चलिए ये आपका हुआ 2 पॉइंट, तो इसे भी राइट करें। चलिए लिखिए इसको। ओके, चलिए इसे भी रब करें। निश्चित समझ गए होंगे, तो चलिए इसको भी रब करते हैं। और हर को पहले भी हम लोग एक बार बोल चुके हैं आप लोग को कि आराम से जब भी आप अपना देखने के लिए बैठें
तो ये भी तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने मन से आप देखते हो, चाहे गुड मॉर्निंग में देखो, गुड आफ्टरनून में देखो, गुड इवनिंग में देखो, गुड नाइट में देखो, आप पे निर्भर करता है कि आप किसी भी टाइम फ्री, जिस समय आप फ्री अपने को समझें उस समय आप लिखें। हम आपके लिए मॉर्निंग में हाजिर हैं, क्लियर? तो हम मॉर्निंग में बना रहे हैं, क्लियर? तो ना चलिए अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपका अच्छा टॉपिक शुरू होने वाला है। तो चलिए, बहुत लाइट मूड में पढ़े, बहुत हल्के मूड में पढ़े, और आज तक आपको लग रहा था कि नहीं सारा तो हम जान ही रहे, क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। वैसे ये नहीं सोचना, हमारे बोलने का मतलब ये नहीं है कि अब जो हम आगे बताने के लिए जा रहे हैं वो बहुत भारी है, समझ में नहीं आएगा, ये भी ईजी है, क्लियर? तो ना चलिए शुरू करते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग सारा देख लिए कि नहीं, लाइट क्या था, लाइट के प्रॉपर्टीज क्या था, मिरर क्या था, मिरर कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद देखे रे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, क्लियर? इसके बाद आपने देखा कि नहीं इमेज कैसा बनता है, तो रियल इमेज होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, चलिए? तो ना चलिए शुरू करते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो ये आपका हो गया इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर मतलब हुआ कि समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। तो चलो सबसे पहले तो इसका रे डायग्राम देखते हैं कि आखिर कैसे ये इमेज बनाता है। तो चलो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि ये आपका एक प्लेन मिरर है, इसको हम लोग क्या लिए हैं, तो ये आपका प्लेन मिरर है, ओके? और चलो यहाँ पर पहले हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ए बी। तो ये आप जानते हो कि जितना दूर मिरर से जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अगर यहाँ से मान लो कि ये आपका एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ही इमेज प्राप्त होता है। जैसे ए का इमेज यहाँ पर आपको बन गया, और बी का भी इमेज इसी तरीके से आपका बन जाएगा कि इस तरीके से देखे सी। तो ये आपका इतना दूर पे, जितना दूर पे आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पर क्या होता है, उतना ही दूर पर आपका इमेज बन जाता है। और ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। आप बोलोगे रे तो खींचे नहीं, सबसे पहले जो है लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपको भी इजी होगा।